दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल पर गुरुवार को एक फोन ने खलबली मचा दी। खलबली मचते ही सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा और आनन फानन में 7वें अजूबे की हर कोने से तलाशी ली गई। सूचना मिलते ही पर्यटकों के चेहरे पर दहशत का माहौल बन गया। जानकारी पहुंचे अधिकारी ने ताज को पर्यटकों से खाली कराया और चप्पे चप्पे में तलाशी ली, मगर कोई भी विस्फोटक नहीं मिला। सब कुछ सामान्य होने पर ताज पर पर्यटकों का पुनः प्रवेश करा दिया गया और कॉल करने वाले युवक की जांच में जुट गए। जांच में युवक फिरोजाबाद का निकला, जो कि मानसिक रूप से बीमार बताया गया है। गुरुवार को सूचना मिलने के बाद 11:30 बजे ताजमहल में सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद सैलानियों के लिए प्रवेश द्वार खोल दिए गए। पुलिस के अनुसार कोई विस्फोटक नहीं मिला है। सूचना देने वाले की पहचान हो गई है। पुलिस ने फोन कॉल ट्रेस करने के बाद सूचना देने वाले की लोकेशन जांची तो लोकेशन फिरोजाबाद की मिली, जहां पर उसको पकड़ लिया गया है। आरोपित का नाम विमल है। वह मूल रूप से कासगंज का रहने वाला है। नारकी में कुछ दिनों से रह रहा है। आगरा पुलिस को मिली सूचना के बाद ताजमहल को खाली करा दिया गया। तमाम आला अधिकारियों के द्वारा ताजमहल की संगीन चेक की गई। उसके बाद हमारे साथ हैं एसपी ईस्ट, जिन्होंने ताजमहल की पूरी जानकारी की और लगातार इस तरीके का अपडेट ले रहे हैं। सर, क्या सूचना मिली थी आगरा पुलिस को? आज सुबह करीब 9:15 के बीच में डायल 100 पे एक कॉल आई थी कि इस तरह से ताजमहल को बॉम्ब थ्रेट दिया गया है। तो तत्काल लोकल पुलिस, आगरा पुलिस जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और CASF का एंटी सैबोटेज चेक दोनों द्वारा ताजमहल को बहुत डिटेल्डली चेक किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट, और कंफर्म कर दिया गया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। इट्स ए फॉल्स थ्रेट, हॉक्स कॉल है। तो ये एक बार कंफर्म करने के बाद टूरिस्ट को यथाविधि रूटीनली 11 बजे से अलाउ करना शुरू कर दिया है। सर, पता चल पाया कॉल ट्रेस कहाँ से हुई थी, कहाँ से कॉल आया था, या कैंडिडेट कौन था जिसने कॉल किया था? फ़िलहाल इतना नॉलेज में आ रही है कि ये कॉल फिरोज़ाबाद से जनरेट हुआ है। तो टीम्स लगी है आगरा पुलिस से और फिरोज़ाबाद पुलिस से कि जल्दी उसको ट्रेस करेंगे और विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से विश्व में एक अपनी अलग पहचान रखता है ताजमहल, और उस तरीके से सूचना मिलना और लगातार जिस तरीके से अफवाहें फैली है, तो कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल, किसी तरीके का कोई डर का माहौल देखा गया? ऐसा नीचे अभी कुछ देखने, वैसे हम देखा जाए तो ताजमहल का सुरक्षा बहुत स्ट्रॉन्ग है। CASF के द्वारा और ताज सुरक्षा के द्वारा मल्टीपल लेवल्स में इसका सिक्योरिटी है, बहुत मैनुअल एंड टेक्निकल। सो इस दौरान किसी भी स्केयर को हैंडल करने का क्षमता है, ये सिचुएशन को हैंडल करने का क्षमता है। तो कोई इस तरह की नहीं है, और पब्लिक भी आप देख ही जा रहा है कि आना जाना, तो पब्लिक में भी कोई इस तरह की दहशत नहीं है। आराम से लोग अभी देखने के लिए जा रहा है, तो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गया है। यानी कि लगभग 1 घंटे के बाद ताजमहल की जो चेकिंग हुई, उसके बाद लगातार ताजमहल को खोल दिया गया और नॉर्मल स्थिति होने के बाद जो भी पर्यटक आए हुए उनको एंट्री दी जा रही है। और लगातार लोग, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अंदर ताजमहल के अंदर जा रहे हैं, और ताज को जो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसको अपने आराम से इंतमाम से देखने को लिए अंदर जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस फोर्स तमाम तैनात कर दिया गया है, और लगातार इस तरीके से कॉल आया था उसको ट्रेस करने के लिए भी आगरा पुलिस और फिरोजाबाद पुलिस लगातार आपस में कनेक्ट किया हुआ है। और IG ADG के द्वारा इस तरीके के मामले पर लगातार नज़र रखी जा रही है। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, दर्पण न्यूज़, आगरा। यूपी 112 के कंट्रोल रूम में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति ने कॉल कर ताजमहल में बम रखने की सूचना दी थी। उसने कहा कि मैं ताजमहल में बम लगा दूंगा, सेना को बुला लूंगा और इलाहाबाद व लखनऊ छावनी को भी बम से उड़ा दूंगा। सेना भर्ती में पेपर लीक हुआ है। इमारत को उड़ाने की सूचना मोबाइल नंबर से दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ताजमहल के पास बम रखा है, जो कुछ देर बाद ब्लास्ट हो जाएगा। आगरा रेंज के IG A सतीश गणेश ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके सूचना दी कि ताजमहल में बम ब्लास्ट होगा। आज प्रातः UP 112 के द्वारा ये सूचना मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके ये बताया कि जो जनपद आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होगा। और इस सूचना पे तत्काल जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, BDA स्क्वाड और अन्य जो हमारी टीमें हैं बम निरोधक दस्ते की, वह उस परिसर का सघनता से उनके द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। अभी तक कोई इस प्रकार की वस्तु की मिलने की कोई जानकारी हमारी फील्ड की यूनिटों ने नहीं दिया है।
जिस व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कंट्रोल रूम को, उस व्यक्ति को ट्रेस करने के लिए भी रेंज में कई सारी हमारी जो टीमें हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं। शीघ्र ही उस व्यक्ति को हम लोग ट्रेस कर लेंगे। और मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी जो श्रोता इसे देख रहे हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 99% ये एक होएक्स कॉल है, यानी कि एक फर्जी सूचना है। लेकिन चूंकि एक ड्रिल है, उस ड्रिल का हम लोग फॉलो कर रहे हैं और जो मुझे सीएसएफ के ऑफिसर्स ने इनपुट दिया है उसके मुताबिक अगले आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर पुनः इस परिसर को टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते की टीम ने सघनता से परिसर की जांच की और अब तक इस तरह की कोई वस्तु मिलने की जानकारी नहीं मिली है। ताजमहल के दोनों प्रवेश द्वार को बंद करके चेकिंग की गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ अन्य टीमों को भी बुलाया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों को भी बाहर ही रोका गया है।